दोस्तों, प्यारे मित्रों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी स्वस्थ रहें और सभी धनवान बने, ऐसी भगवान श्री राम से हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसका इंसान रूप में जो हम जी रहे हैं कितना गहरा रिश्ता है। मैं ऐसी ऐसी अद्भुत रेखाएं आपके लिए लेकर आता हूं जिनका हमारे जीवन पर बहुत ही बड़ा प्रभाव है। उन प्रभावशाली रेखाओं में एक रेखा होती है जिसको हम मित्र रेखा कहते हैं, संबंधी रेखा कहते हैं। बड़ा ही खास मुद्दा है। हर इंसान की लाइफ में कोई न कोई मित्र जरूर आता है और रिश्तेदार तो होते ही होते हैं, संबंधी रिश्तेदार तो होते ही होते हैं। इसलिए इस रेखा का महत्व बढ़ जाता है। वैसे तो यह रेखा ज़्यादातर हाथ में नहीं होती क्योंकि सभी के रिश्तेदार, सभी के मित्र होते हैं, परंतु जब कोई खास बात होती है रिश्तेदारी में और मित्रता में, खास बात होती है, बड़ा ही प्यारा मित्र होता है, बड़ा ही सहयोगी रिश्तेदार होता है, कदम कदम पे आपकी सहायता करता है, कदम कदम पर आपका सहयोग करता है, तब यह रेखा हाथ में उत्पन्न हो जाती है। और इसका महत्व क्या है? हमारे जीवन में इसका बहुत बड़ा महत्व है। यदि यह रेखा साफ सुथरी परवल बनकर आई है तो हमें सहयोगी रिश्तेदार, मित्र हमारी बहुत मदद करेगा। यदि यह रेखा प्रबल नहीं है तो हमें कष्टदायक भी होगा। दोनों ही बात इस रेखा के हाथ में होने से होती हैं। जैसे मैंने बताया है कि विशेष हाथों में विशेष प्रकार से यह रेखा बनती है। तो हुई ना खास रेखा। रेखाएं तो सभी हैं, सभी का महत्व है, परंतु खास रेखाओं का वर्णन करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब आइए मैं आपको बताता हूं इस रेखा के बारे में। इस रेखा का जो उद्गम स्थान है वो हमारी हृदय रेखा। हृदय रेखा के मूल से यह हमारा मानचित्र है और यह है हमारी हृदय रेखा है। इसको हम हृदय रेखा कहते हैं, हार्ट लाइन कहते हैं, जो बुध के क्षेत्र से चलकर और आगे अपना स्थान तय करती है। इसको कहाँ जाना है इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। ये बृहस्पति पर्वत है, बृहस्पति पर भी आ जाती है, इसके मध्य में भी आ जाती है यहाँ पर, और यह शनि के क्षेत्र में भी आ जाती है यहाँ पर, और छोटी रहकर ये सूर्य के क्षेत्र पर भी आ जाती है। अब इस रेखा के जो हमारी हृदय रेखा है इसके थोड़ा सा ऊपर, बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पर विवाह रेखाएं होती हैं, इसके थोड़ा सा ऊपर हल्की गहरी और बहुत ही सूक्ष्म रूप लिए हुए यह रेखा इसके समांतर चलती है। हमारी हृदय रेखा के समांतर चलती है। इस रेखा की आयु, इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती। इसकी गणना भी बहुत सूक्ष्म रूप से ही करनी पड़ती है। मित्र रेखा की गणना भी सूक्ष्म रूप से करनी पड़ती है। कई बार तो यह रेखा खाली आंखों से देखी भी नहीं जाती। इसके लिए हमें किसी विशेष प्रकार के लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि लेंस का प्रयोग करते हैं हस्तरेखा देखने वाले, क्योंकि सूक्ष्म रेखाएं बहुत बहुत सूक्ष्म रेखाएं होती हैं। तो यह रेखा समांतर चलकर इसकी लंबाई कौन से पर्वत पर आकर रुकती है, कितनी आगे चलती है और कितनी गहरी है, कितनी साफ सुथरी है, इन बातों पर निर्भर करता है कि हमारी मित्रता कितनी लंबे टाइम तक चलेगी, कितनी अच्छी चलेगी या फिर गलत चलेगी। यदि यह रेखा अपने उद्गम स्थान से चलकर थोड़ी दूरी पर टूट गई है तो समझ लो कि हमारी मित्रता में, हमारी रिश्तेदारी में खराबी आ गई है। और फिर थोड़ी और आगे चलकर फिर जुड़ गई है तो समझ लो फिर हमारी मित्रता, हमारी रिश्तेदारी जुड़ गई है। दाग धब्बा है
तो हमारे मनमुटाव और भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके बाद यह रेखा जिस भी पर्वत के सामने आकर रुकती है, उसी पर्वत का उसमें गुण और दोष आ जाता है। यदि यह शनि पर्वत के सामने रुकती आकर, तो एंड में हमारा जो है, आखिर में हमारा मनमुटाव होना निश्चित है। यदि शनि से आगे निकल गई तो हमारी मित्रता, हमारी रिश्तेदारी बहुत अच्छी है। अंत में यदि कोई शंख का निशान है, कमल के फूल का निशान है या आदि स्वास्तिक का निशान है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अति महत्व लेकर आ जाता है। इसका महत्व और बढ़ जाता है। और यदि यह रेखा सूर्य पर आकर रुक जाती है, तो वह मित्र हमारे लिए एक ऐसा सामने कवच की तरह आएगा, हमारे गुणगान भी करेगा, हमारी मदद भी करेगा और हमारे लिए सौभाग्य का सूचक भी होगा। ऐसी इस रेखा की विशेषता है। तो हुई ना विशेष रेखा। रेखाएं सब हैं हमारे हाथों में, परंतु हम देख किस रेखा को रहे हैं, किस रेखा पर हमारी दृष्टि पड़ जाती है हाथ देखते हुए, और उसका हम क्या फल निकालते हैं, सवाल इस बात का आ जाता है। तो दोस्तों, सभी से प्रार्थना है कि मेरा चैनल लाइक करें यदि नहीं किया हो। आपके लिए मैं कोई न कोई हस्तरेखाओं में वीडियो लेकर आता ही हूँ, जैसे मुझे समय मिलता है, क्योंकि मेरे पास भी समय का अभाव होता है। इसके अलावा मुझे फिर हाथ भी देखने पड़ते हैं। तो सभी से प्रार्थना है, मेरा चैनल लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि एक कलाकार तालियों का भूखा होता है। यदि उसको प्रशंसा मिल रही है अपना काम करते हुए, तो उसका हौसला बढ़ जाता है। जय श्री राम। सभी से प्रार्थना है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।